सोमनाथ मंदिर, रहस्य, विज्ञान और अद्भुत शिवलिंग की गाथा। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई वस्तु बिना किसी सहारे के हवा में कैसे टिक सकती है? क्या सच में सोमनाथ मंदिर का शिवलिंग गुरुत्वाकर्षण के नियमों से परे था? इतिहास कहता है कि जब भी इस मंदिर को नष्ट किया गया, यह फिर से खड़ा हो गया। पर कैसे? आखिर ऐसा कौन सा रहस्य था जो इसे अजेय बनाता था? क्या यह केवल आस्था का चमत्कार था या इसके पीछे कोई गूढ़ विज्ञान भी छिपा था? आज हम आपको बताएंगे सोमनाथ मंदिर और उसके शिवलिंग से जुड़े हुए रहस्य, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। सोमनाथ मंदिर, नाश के बीच अमृतत्व की कहानी। भारत के पश्चिमी तट पर, जहां अरब सागर की लहरें अनवरत शिव की स्तुति करती है, वहीं सोमनाथ मंदिर अनादिकाल से श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। यह केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक चेतना का जीवंत प्रतीक है। इस मंदिर का इतिहास न केवल श्रद्धा, बल्कि पुनर्जन्म और अटूट विश्वास की गाथा भी कहता है। सोमनाथ का पहला निर्माण स्वयं चंद्रदेव द्वारा। पौराणिक कथाओं के अनुसार सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना चंद्रदेव ने स्वयं की थी। कथा कहती है कि दक्ष प्रजापति की 20 प्रजैत कन्याओं से विवाह करने के बाद चंद्रमा ने केवल रोहिणी को अधिक महत्व दिया, जिसे अन्य पत्नियों ने अपने पिता दक्ष से शिकायत कर दी। क्रोधित दक्ष ने चंद्रमा को क्षय रोग का शाप दे दिया, जिससे उनकी कांति क्षीण होने लगी। व्याकुल चंद्रमा ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें वरदान दिया कि वे प्रत्येक माह कृष्ण पक्ष में घटेंगे और शुक्ल पक्ष में बढ़ेंगे। इसी स्थान पर अपनी मुक्ति के प्रतीक के रूप में चंद्रदेव ने सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना की और तभी से यह स्थान सोमनाथ अर्थात चंद्र का भगवान कहलाया। द्वापर युग में श्री कृष्ण का योगदान। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने भी इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। द्वारका से जुड़े होने के कारण सोमनाथ का यह क्षेत्र श्री कृष्ण के अंतिम दिनों का साक्षी भी रहा। यहीं पास में ही प्रभास क्षेत्र है, जहां उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया था। श्री कृष्ण के प्रयासों से सोमनाथ मंदिर पुनः भव्य रूप में स्थापित हुआ और यह संपूर्ण भारत में शिव भक्तों के लिए प्रमुख तीर्थ स्थल बन गया। सोमनाथ पर आक्रमण और पुनर्निर्माण एक अमर कथा। इस दिव्य मंदिर का इतिहास जितना गौरवशाली रहा है, उतना ही संघर्षपूर्ण भी। इस मंदिर को 12 बार नष्ट किया गया और हर बार फिर से बनाया गया। इतिहास गवाह है कि इस मंदिर को मिटाने की लाख कोशिशें हुई, लेकिन हर बार यह और अधिक भव्य रूप में खड़ा हो गया। महमूद गजनी का आक्रमण। सोमनाथ मंदिर का पहला बड़ा विध्वंस तुर्क आक्रमणकारी महमूद गजनी के हाथों हुआ। 1225 ईस्वी में गजनी ने 5000 से अधिक सैनिकों के साथ इस मंदिर पर हमला किया। उसने न केवल इसे तोड़ा, बल्कि यहां से सोने, चांदी और बहुमूल्य रत्नों से जड़ी मूर्तियां लूट ली। माना जाता है कि इस मंदिर की संपत्ति इतनी अधिक थी कि उसे उज्बेकिस्तान तक ले जाने के लिए ऊंटों की आवश्यकता पड़ी। लेकिन यह विध्वंस अंतिम नहीं था। राजा भीमदेव प्रथम और अन्य स्थानीय शासकों ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया और यह पुनः भक्तों के लिए खुला। अलाउद्दीन खिलजी का हमला। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने भी इस मंदिर को ध्वस्त किया। उसका सेनापति मलिक काफूर 999 ईस्वी में गुजरात तक आया और इस मंदिर को बुरी तरह तोड़ डाला। लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था से यह मंदिर फिर से बना। औरंगजेब का विध्वंस। 16वीं शताब्दी में मुगल सम्राट औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने की नीति अपनाई और 730 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को पूरी तरह नष्ट करने का आदेश दिया। उन्होंने इसे गिराकर वहां एक मस्जिद बनवाने का प्रयास किया, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद यह मस्जिद टिक नहीं पाई और हिंदू शासकों ने इसे फिर से मंदिर के रूप में पुनर्स्थापित कर दिया। आधुनिक युग में पुनर्निर्माण। सरदार पटेल का योगदान। स्वतंत्रता के बाद 1950 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस मंदिर के पुनर्निर्माण का बीड़ा उठाया। भारत सरकार के समर्थन से इस मंदिर का निर्माण पुनः भव्य रूप में हुआ। आज यह मंदिर भव्यता और हिंदू गौरव का प्रतीक बनकर खड़ा है, जो हर साल लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। सोमनाथ मंदिर का महत्व और संदेश। सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि धर्म और आस्था की विजय का प्रतीक है।
यह हमें सिखाता है कि चाहे कितनी भी बार विनाश हो, श्रद्धा और भक्ति के बल पर पुनर्निर्माण संभव है। यह मंदिर न केवल शिव भक्तों के लिए एक तीर्थ स्थल है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का अमर प्रतीक भी है। सोमनाथ का अस्तित्व ही इस बात का प्रमाण है कि आस्था को मिटाया नहीं जा सकता, वह हर बार पुनः जन्म लेती है। क्या सच में सोमनाथ का शिवलिंग हवा में तैरता था? एक अद्भुत रहस्य। भारत की धरती पर कई ऐसे रहस्य बिखरे हुए हैं जिनका कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन जिनके बारे में प्राचीन ग्रंथों, लोक कथाओं और ऐतिहासिक दस्तावेजों में उल्लेख मिलता है। ऐसा ही एक रहस्य है सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग का, जिसे लेकर कहा जाता है कि यह न किसी सहारे के हवा में स्थित था। क्या सच में शिवलिंग हवा में था? सोमनाथ मंदिर, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला है, अपनी अद्भुत वास्तुकला और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य इसका शिवलिंग था, जिसे प्राचीन काल में स्वयंभू ज्योतिर्लिंग कहा जाता था। लोक कथाओं और कुछ ऐतिहासिक ग्रंथों के अनुसार यह शिवलिंग जमीन से कुछ इंच ऊपर बिना किसी सहारे के तैरता था। यह सुनकर आपको आश्चर्य हो सकता है, लेकिन क्या यह संभव हो सकता है? क्या यह किसी चमत्कार का परिणाम था या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण था? चुंबकीय शक्ति का रहस्य। इतिहासकारों और शोधकर्ताओं का मानना है कि यह शिवलिंग एक विशेष प्रकार की चुंबकीय शक्ति की वजह से हवा में था। कहा जाता है कि मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग के ऊपर और नीचे अत्यंत शक्तिशाली चुंबक स्थापित किए गए थे। इन चुंबकों को इस प्रकार संतुलित किया गया था कि उनके विपरीत ध्रुवों की शक्ति से शिवलिंग बिना किसी सहारे के तैरने लगा। यह ठीक उसी तरह की तकनीक थी जिसे आज हम मैग्नेटिक लेविटेशन कहते हैं। मैग्नेटिक लेविटेशन क्या है? आज के विज्ञान में हम इसे सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स के रूप में जानते हैं। कुछ आधुनिक तकनीकों में ट्रेनों को हवा में चलाने के लिए इस तकनीक का उपयोग किया जाता है, जिसे मैगलिव ट्रेन कहा जाता है। इन ट्रेनों में भी सुपर पावरफुल मैग्नेट्स का उपयोग होता है, जिससे वे जमीन से ऊपर उठकर बिना घर्षण के तेजी से चल सकती है। अब सोचिए, अगर आज के वैज्ञानिक इस तकनीक को समझकर इसे उपयोग में ला सकते हैं, तो क्या यह संभव नहीं कि हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों को इसका ज्ञान था? मंदिर विध्वंस और रहस्य का अंत। कई आक्रमणकारियों ने इस मंदिर को नष्ट करने की कोशिश की। जब महमूद गजनी ने 1905 ईस्वी में इस मंदिर पर हमला किया, तो उसने शिवलिंग को तोड़ने के लिए बहुत प्रयास किए। कहा जाता है कि जब उसने इसे गिराने की कोशिश की, तो शिवलिंग चमत्कारिक रूप से अपने स्थान से हिलने लगा, मानो वह हवा में झूल रहा हो। जब इस रहस्य को समझने के लिए मंदिर को तोड़ा गया, तब इन विशालकाय चुंबकों को नष्ट कर दिया गया और इस अद्भुत तकनीक का अंत हो गया। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यदि ये चुंबक आज भी होते, तो ये दुनिया के लिए एक सबसे बड़ा प्रमाण होता कि प्राचीन भारत में वैज्ञानिक और आध्यात्मिक ज्ञान का संगम कितना गहरा था। क्या यह केवल एक किंवदंती है? इस रहस्य को लेकर मतभेद है। कुछ लोग इसे केवल एक लोक कथा मानते हैं, जबकि कुछ इतिहासकारों का कहना है कि प्राचीन भारत में विज्ञान इतना विकसित था कि यह संभव हो सकता था। यदि यह सिर्फ एक कहानी होती, तो इतने सारे दस्तावेजों ने, पुरानी किताबों और लोक गाथाओं में इसका उल्लेख क्यों मिलता? क्या यह महज संयोग है, या सच में हमारे ऋषियों के पास ऐसी अद्भुत तकनीक थी जो आधुनिक विज्ञान से भी आगे थी? आप क्या सोचते हैं? सोमनाथ का यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। क्या यह एक चमत्कार था? क्या यह प्राचीन भारत की वैज्ञानिक प्रगति का प्रमाण था, या फिर यह केवल एक धार्मिक विश्वास मात्र है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। क्या यह विज्ञान से साबित हो सकता है? आज के विज्ञान में चुंबकीय शक्ति, मैग्नेटिक लेविटेशन का प्रयोग हाई स्पीड ट्रेनों और उन्नत तकनीकों में किया जाता है। इस अद्भुत शक्ति का उपयोग हम देख सकते हैं जहां विज्ञान ने वस्तुओं को हवा में तैराने की क्षमता विकसित कर ली है। आज की तकनीक में चुंबकीय बल से उच्च गति से दौड़ने वाली ट्रेनों का संचालन हो रहा है, जो विज्ञान के विकास को दर्शाता है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि सोमनाथ मंदिर में प्राचीन भारतीय विज्ञान का प्रयोग किया गया था। यहां पर पाए गए कुछ पत्थर और संरचनाएं चुंबकीय शक्ति से प्रभावित प्रतीत होती है। ये शक्तियां, जो आधुनिक विज्ञान के क्षेत्र में खोजी गई है,
क्या प्राचीन भारतीय विज्ञान का हिस्सा थी? यह सवाल आज भी शोधकर्ताओं के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। कोणार्क सूर्य मंदिर और बृहदेश्वर मंदिर में भी ही ऐसी चुंबकीय संरचनाएं देखी गई हैं। इन मंदिरों में ऐसी संरचनाएं और वास्तुशिल्प की विशेषताएं हैं जिनसे पता चलता है कि प्राचीन काल में भी कुछ ऐसी तकनीकों का उपयोग किया जाता था जो आज के आधुनिक विज्ञान से जुड़ी है। क्या ये तकनीकें हमारे अतीत में छुपी हुई थी और क्या उनका उपयोग इन मंदिरों की बनावट में किया गया था? यह तालमेल आज भी हमारे समय में जीवित है, जहां विज्ञान और धर्म दोनों मिलकर मानवता के उच्चतम लक्ष्य की ओर अग्रसर है। क्या यह संभव है कि प्राचीन भारतीय समाज ने जो ज्ञान और तकनीक विकसित की थी वह आधुनिक विज्ञान से कहीं अधिक उन्नत था? और क्या विज्ञान आज इस प्राचीन ज्ञान को पूरी तरह से समझने के लिए तैयार है? महमूद गजनी ने इसे क्यों नष्ट किया? कभी इस भूमि पर एक अद्वितीय मंदिर खड़ा था जहां शिवलिंग हवा में लटका हुआ था, बिना किसी सहारे के। यह न केवल एक धार्मिक प्रतीक था बल्कि एक चमत्कारी संरचना भी थी जो अपनी रहस्यमयी शक्ति के लिए प्रसिद्ध थी। महमूद गजनी, जो एक अत्यधिक क्रूर और महत्वाकांक्षी आक्रमणकारी था, इस मंदिर तक पहुंचा। जब उसने देखा कि शिवलिंग हवा में लटक रहा है तो उसकी आंखों में भ्रम और चौंकाने वाली शंका आई। उसके लिए यह दृश्य सामान्य नहीं था। वह समझ नहीं पाया कि यह एक चमत्कारी घटना है या फिर कोई जादू। उसकी अज्ञानता ने उसे इस अद्भुत घटनाक्रम को नष्ट करने का मार्ग दिखाया। महमूद गजनी ने शिवलिंग को तोड़ने का आदेश दिया। उसने सोचा कि यह शक्ति या यह स्थिति केवल धोखा हो सकती है, क्योंकि उसके लिए यह असंभव था कि एक शिवलिंग बिना किसी सहारे के हवा में लटका रहे। जैसे ही शिवलिंग को तोड़ा गया, उस अद्वितीय चुंबकीय व्यवस्था का भी अंत हो गया। वह शक्ति जो इसे हवा में लटकाए हुए थी, तुरंत गायब हो गई। शिवलिंग के टूटने के साथ मंदिर का रहस्य भी चुपके से समाप्त हो गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या महमूद गजनी ने इसे नष्ट करने के बाद सही किया था? क्या उसे इस चमत्कारी शक्ति का एहसास हुआ था या फिर वह केवल अपनी घृणा और असमर्थता के कारण इसे नष्ट करने पर उतारू था? आज भी यह रहस्य अनुत्तरित है कि महमूद गजनी ने इस अद्वितीय मंदिर और इसके शिवलिंग को क्यों नष्ट किया। क्या यह रहस्य आज भी कायम है? सोमनाथ मंदिर, जो प्राचीन भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है, आज भी एक रहस्य बना हुआ है। यह मंदिर न केवल धार्मिक आस्थाओं का केंद्र है, बल्कि इसकी ऊर्जा और महिमा में एक अदृश्य शक्ति का एहसास भी होता है। यहां आने वाला हर व्यक्ति, चाहे वह साधक हो या पर्यटक, एक गहरी शांति और दिव्यता का अनुभव करता है। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या इस मंदिर में आज भी वही रहस्यमयी शक्ति मौजूद है जो प्राचीन काल में थी? क्या वह ऊर्जा जो शास्त्रों में वर्णित है अब भी यहाँ सक्रिय है, या समय के साथ यह रहस्य खो गया है? प्राचीन भारतीय ज्ञान के सागर में इतने गहरे रहस्य छिपे हैं जिन्हें आज तक पूरी तरह से समझा नहीं जा सका। क्या हम उस अदृश्य शक्ति को पुनः पा सकते हैं? क्या विज्ञान और आध्यात्मिकता का संगम हमें उस ज्ञान की ओर ले जा सकता है? अंतिम विचार। सोमनाथ का रहस्य आज भी अनमोल और अजेय है, जैसे जीवन के अन्य रहस्यों की तरह। क्या हम कभी इसे पूरी तरह से समझ पाएंगे, या यह रहस्य हमेशा हमारे मन में सवाल छोड़ता रहेगा? यह प्रश्न हमें सोचने पर मजबूर करता है, और हम सभी का रास्ता उसी ज्ञान की ओर बढ़ता रहता है जो कभी गुम हो गया था, लेकिन आज भी हमें इसे खोजने की प्रेरणा देता है। तो क्या आप भी मानते हैं कि सोमनाथ मंदिर का शिवलिंग सच में हवा में तैरता था, या यह सिर्फ एक पुरानी मान्यता है जो समय के साथ घुमावदार रूप में हमारे सामने आई है? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमें अपनी राय कमेंट करके बताएं। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हम चाहते हैं कि आप भी इस रहस्यमयी कथा का हिस्सा बने। अगर आप और ऐसे रहस्यमयी और प्रेरणादायक वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम और भी दिलचस्प और गहरी खोजों के साथ जल्द ही लौटेंगे। धन्यवाद।